हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम और जो बोर्स की थ्योरी, प्लेन्स की थ्योरी, उस पर ही न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं लास्ट लेक्चर से। नाउ आगे कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन सेंटीमीटर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बामर सीरीज पढ़ी आपने, उसकी फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ पूछ रहे हैं सेंटीमीटर में। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में रिटर्न करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी करें, आप देखें बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, यानी n2 की वैल्यू 3 हो गई और n1 की वैल्यू 2 हो गई। इस फार्मूले ये फार्मूला है वेवलेंथ का, 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी ये वैल्यू होती है। वैल्यू आपको याद रखना, 10.67 × 10⁴ पर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में रिक्वायर्ड वेवलेंथ, इसलिए पर सेंटीमीटर में लगा रहे हैं वैल्यू। ये मीटर में रिक्वायर्ड होती है तो ये 10⁶ लगाते पर मीटर हो जाता है। भाई इन वैल्यूज को इसमें पुट करिएगा तो 1/λ ये r की वैल्यू पुट की 10.67 × 10⁴ और ये फिर मल्टीप्लाइड 1/4 माइनस 1/9। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 36 आएगा और ये वैल्यू 5/36 आएगी। तो 1/λ ये वैल्यू आई लैम्डा के लिए, इसको रिवर्स कर दिया तो 36 डिवाइडेड बाई 10.67 × 10⁴ × 5, ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया। इसी तरह जिस लाइन की भी वेवलेंथ आपको निकालनी हो, तो ये फार्मूला आपको याद करना। कहा जाता है आपसे लाइमन सीरीज की पहली लाइन, लाइमन सीरीज मिलती है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिटर्न करता है। पहली लाइन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में रिटर्न करेगा, लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में रिटर्न करेगा। उसी हिसाब से वैल्यूज पुट करके किसी भी लाइन की वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। फिर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में रिटर्न कर रहा है। कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड, कह रहा है एनर्जी बताओ कितनी रेडिएट होगी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछ रहा है। तो एनर्जी रेडिएटेड पढ़ा आपने बोर्स की थ्योरी में कि एनर्जी जो है जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में आता है, दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो है एनर्जी रेडिएट होती है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है तो एनर्जी रेडिएटेड E3 माइनस E2, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है, एनर्जी रेडिएटेड E3 माइनस E2। हाइड्रोजन एटम के लिए तो एनर्जी का ये फार्मूला पढ़ा आपने, माइनस En nth ऑर्बिट की एनर्जी ये होती है En माइनस 13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप n की जगह सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, n की जगह 2 लगाइए, थर्ड ऑर्बिट की निकालिए 3 लगाइए। तो E3 की वैल्यू ये हो गई माइनस 13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 की वैल्यू ये हो गई माइनस 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 में से E2 हमको माइनस कर देना तो एनर्जी रेडिएटेड आ गई आपकी माइनस 13.6/9। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस की प्लस साइन हो जाएगा 13.6/4। इसको हमने सॉल्व किया, 13.6 कॉमन ले लिया और ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया 1/4 माइनस 1/9 और इसको हमने सिंपल किया तो ये आ गया 13.6 × 5/36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी रेडिएटेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। अब हमको आगे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी में ये h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये जूल्स में होता है। जूल्स जो है यूनिट एम्पियर्स की है, इसलिए हमको इस एनर्जी को जूल्स में चेंज करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स होता है। इसको आपको याद रखिए, पीछे आपको बताया जा चुका है। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये एनर्जी रेडिएटेड हमारी जूल्स
क्वांटम थ्योरी क्या है जो आपने पढ़ी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कई वीडियोस पहले। प्लैंक्स ने बताया जो एनर्जी रेडिएट होती है वो h न्यू होती है, यानी ये जो एनर्जी रेडिएट हुई इसकी वैल्यू h न्यू हो गई। तो ये h न्यू इज इक्वल टू आ गया, ये अभी ये एनर्जी रेडिएटेड आई 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 5/36 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10 to the power -19। तो न्यू इज इक्वल टू इसको h से डिवाइड कर दिया, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट जैसा अभी लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके, ये वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की, जूल्स में होती है, ये जूल सेकंड होती है ये प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसीलिए एनर्जी भी हमने जूल्स में पुट की थी, ये जूल सेकंड होती है, जूल्स कैंसिल हो गया, पर सेकंड आ गया। यही फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड। तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकंड होती है, इसी को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, an electron is present in fourth orbit in hydrogen atom। फिर हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन बोर्ड। कह रहे हैं आयनाइज माने इलेक्ट्रॉन का निकल जाने को कह रहे हैं आयनाइज होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम आयनाइज हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, आयनाइज माने हमको इलेक्ट्रॉन को फोर्थ ऑर्बिट से हटाना है, तो कह रहे कितनी एनर्जी हमको चाहिए ये बताना है इलेक्ट्रॉन बोर्ड में। तो बस इसके लिए थ्योरी है, जैसा कि आपको पीछे बताया कि नेगेटिव साइन एनर्जी जो है नेगेटिव में होती है। नेगेटिव माने ये दृष्ट शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी से अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। जितनी जिस ऑर्बिट की एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है, और उतनी एनर्जी अगर हम उसको सप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिट में से रिमूव हो जाता है। ये इसकी थ्योरी है। तो जिस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी होती है, एनर्जी माइनस में होती है, और माइनस साइन हटा देंगे, उतनी एनर्जी अगर हम उसको सप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में से निकल जाता है, माने आयनाइज हो जाता है एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए फार्मूला En = -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे फोर्थ ऑर्बिट के लिए कह रहे थे E4 = -13.6 अपॉन, फोर्थ ऑर्बिट में n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये 16, n² की वैल्यू 16। तो E4 = -13.6 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16 से इसको डिवाइड किया तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो जब हम इतनी एनर्जी इसको सप्लाई कर देंगे तब इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा ऑर्बिट में से, माने एटम आयनाइज हो जाएगा। तो वही इसका आंसर होगा कि 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या मतलब है डिटेल में हम और नेक्स्ट यूनिट में समझेंगे। वैसे में अगर क्वेश्चन ये हो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ फोर्थ ऑर्बिट का, और जितनी एनर्जी होती है बस वही आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। बोर माने या जो आपका एटम की थ्योरी है बोर ने दी, इसलिए बोर लिख दिया है। बोर लिखा या ना लिखा बात एक ही है। इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन इन मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी बताओ मीटर पर सेकेंड में। जो वेलोसिटी है वो पूरी अब तक की पढ़ाई आप करें तो जो बोर्स ने थ्योरी बताई कि स्टेबल ऑर्बिट्स कौन से होते हैं। स्टेबल ऑर्बिट्स वो होते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, उसकी वैल्यू h/2π का सिंपल मल्टीपल होती है, n × h/2π या n ऑर्बिट नंबर है। तो वेलोसिटी अब तक की पढ़ाई में बस इस फार्मूले में आती है कि स्टेबल ऑर्बिट्स आर दोस फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम mvr = n × h/2π। तो बस यहाँ से सिंपल किया तो v = n × h/2π × m × r। भाई सारे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू सारी पुट करनी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। पाई आप सब जानते हैं, 10th क्लास में पढ़कर आए 22/7।
एम जो है यहाँ पर मास लगेगा इलेक्ट्रॉन का, एम के यूनिट में लगेगा, मीटर में पूछ रहे हैं वेलोसिटी इसलिए। तो एम इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg लगेगा एम के यूनिट में। आर जो है रेडियस है ऑर्बिट की, ऑर्बिट के रेडियस का ये फार्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा आपने, Rn = 0.53 × n² आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 हो गई तो 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको हमें मीटर में चेंज करना है क्योंकि हमको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये r की ये वैल्यू हो गई, r = 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर। ये सारी वैल्यूज अब हम इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज ये सब पुट कर दी। अब ये आप कैलकुलेट करेंगे भी तो ये आ जाएगा आंसर मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अब इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और लगातार आप रिवीजन करते रहिए, तभी आप पढ़ाई का आनंद ले पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।